नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं मोहम्मद फैसल। इस वक्त हमारे साथ है झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य जी। आज क्या कुछ मुद्दे पर बात हुई इसी में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो खुद को बड़ा पाक साफ पार्टी समझती थी, आज कल का जो सीबीआई का जो फैसला आया, आज उसकी कलई खुल गई। उसके अटल बिहारी वाजपेयी जी के स्वर्गीय उनके जो मंत्रिमंडल थे, उनके सहयोगी थे दिलीप राय साहब, उनको दोषी करार दिया गया कोल ब्लॉक आवंटन के मामले में। तो ये साफ दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र क्या है। तो आज के बाद कम से कम भारतीय जनता पार्टी को इस बात को नहीं कहना चाहिए कि किसका बेईमानी क्या है, क्योंकि अब उनके गर्दन धीरे धीरे अब सारी भ्रष्टाचार की चीज़ें अब जो निगल के बैठी हुई थी भारतीय जनता पार्टी, अब वो उबलना शुरू हुई। तो ये शुरुआत है। हमको लगता है कि अब बिहार का चुनाव जितना नज़दीक आएगा, इनका भ्रष्टाचार और खुलकर सामने आते रहेगा। क्योंकि रघुवर दास पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार थी, जब भाजपा की सरकार थी, तब हमारे सरकार में एक चीज़ भ्रष्टाचार और दूसरी चीज़ नक्सलवाद बिल्कुल ही नहीं थी। इस पर क्या कहेंगे? वो तो एनसीआरबी का आंकड़े बता देगा, तो उनको बताना चाहिए दिग्दर्शन का मामला क्या था नक्सल का, उनको बताना चाहिए बकोरिया कांड क्यों हुआ था, तो सारी बातें खुलकर सामने आ जाएंगी। उनको बताना चाहिए उनके शासनकाल में हमारे कई जवान कैसे मारे गए। 5 साल के शासनकाल में 97 जवान मारे गए, तो इसका हिसाब कौन देगा? रघुवर जी देंगे ना। अभी तो मोमेंटम झारखंड से लेकर मैनहट पे सब पे जांच चल रही है। अब जब जांच सामने आएंगी तब ना मालूम चलेगा क्या कौन सा भ्रष्टाचार है और कौन सा नक्सल है। आपको क्या लगता है, झारखंड मोमेंटम से झारखंड को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ? फ़ायदा हुआ ना। क्या फ़ायदा? कुछ लोगों को ज़मीनें मिल गई। जो चाउमीन फैक्ट्री बनाने के लिए 7 एकड़ ज़मीन मिल गया, यही तो उपलब्धि रहा मोमेंटम झारखंड का। जो 60,000 बच्चे को जो रोजगार की बात कही गई थी कि उन्होंने विभिन्न सारा फर्जी वाला था, खुलकर सामने आ गया कि डाई नौकर का काम दिए, एटीएम का गार्ड का काम दिया, और सभी भाग के चला वापस झारखंड में। तो ये फर्जी वाला धीरे धीरे सामने, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, आ जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, क्या कुछ सोच रही है युवाओं को लेकर के? युवाओं के लिए स्पष्ट विचार है हम लोगों का कमिटमेंट है युवाओं के अपलिफ्टमेंट के लिए, चाहे वो खेल का जगत हो, चाहे रोजगार के सवाल हो, चाहे शिक्षा का सवाल हो। इन तीनों चीज़ों पर हम लोग कमिटेड हो। और एक सवाल है मेरा कि कृषि बिल को लेकर पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। खासकर कांग्रेस जो है विपक्षी दल में से, उनका विरोध प्रदर्शन पुरजोर है। लेकिन झारखंड में भी कांग्रेस का जो विरोध प्रदर्शन पिछले दिन हुआ, उन्होंने फिर घोषणा की कि 10 तारीख को 10 अक्टूबर को वे धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा फ्रंट फुट पे क्यों नहीं आ रही इस बिल को विरोध में? आपकी गलतफहमी दूर करने के लिए बता दूं कि हम लोग इस बिल के ना खिलाफ हैं, और हम इसको किसी भी तरह से ज़मीन पर उतरने नहीं देंगे, क्योंकि ये राज्य का भी विषय है और राज्य में हम इस कानून को लागू होने नहीं देंगे। क्या विधेयक पारित करेंगे इस बिल को लेकर? ज़रूरत पड़ेगा तो पारित करेंगे, नहीं तो जो नियम बनी हुई है उसी नियम के तहत काम होगा। बिहार चुनाव के मुद्दे पर क्या कहेंगे? आप राजद से अलग हो गए हैं। हमने तो कह दिया ना कि हम अपने दम पर अपना चुनाव लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य जी। इन्होंने साफ कहा कि किस प्रकार भाजपा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिए है। अब उनका पोल धीरे धीरे खुलेगा। इन्होंने बिहार चुनाव के मुद्दे पर भी कहा कि बिहार चुनाव हम अकेले दम पर लड़ेंगे। बने रहें जेके न्यूज़ नेटवर्क के साथ। कैमरा के पीछे है गौरव जी और हम संवाददाता मोहम्मद फैसल, जेके न्यूज़ नेटवर्क रांची।